आप लोग इस क्वेश्चन को करो बेटे। देखो वेक्टर अच्छा करो, वेक्टर पे पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है ना। और मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आना ही है, आईटी में भी आना है, बोर्ड में भी आना है, मैथ्स में वेक्टर से। और वेक्टर आएगा समझ में अच्छे से तभी 3D ज्योमेट्री आएगी समझ में अच्छे से। पूरा वेक्टर पे डिपेंडेंट है 3D ज्योमेट्री। पूरा जान लगाइए वेक्टर को सीखने में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बोलो बेटा। एंगल कॉस इनवर्स 1/√15। एंगल चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। एंगल डॉट प्रोडक्ट से निकालोगे, है ना बेटा। यस सर, cos थीटा इक्वल टू A.B/AB। हाँ हाँ, ए डॉट बी बाई ए बी, हाँ ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिल्कुल सही। आ गया सर। आ गया ना, चलो ठीक है, सर दोनों सब हो कोई गया। कर लो, बहुत अच्छी बात बेटा, है ना। आइए देखिए, पहला पार्ट के लिए हमें एंगल निकालना है, दूसरे पार्ट में कंपोनेंट की बात है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो सबके लिए हमें ए डॉट बी चाहिए होगा, तो ए डॉट बी यहाँ पर सबसे पहला काम करो, ए डॉट बी, है ना। देखो मैं तरीके से लिख रहा हूँ ताकि जो बोर्ड वाले बच्चे उनको समझ में आए कि बोर्ड में कैसे लिखना होता है। सिंस ए डॉट बी विल बी इक्वल टू, चाहो तो लिख दो ये, है ना, थोड़ा लिखा करो बोर्ड में भाई, 3 घंटे टाइम मिलता है ना। ओके, 2.5 घंटे तो कम से कम लगाओ ऐसे। अब इसके बाद उतना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है 2 i कैप, और ये तो 2 हो जाएगा, पता है ना, 1 into 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 into -1, डायरेक्ट लिख दो, इक्वल टू 1 हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की वैल्यू 1 ही ना आ रहा है। देख लो कैलकुलेशन मेरा बहुत ना, माइक लगा के मुझसे कैलकुलेशन नहीं होता, है ना, इजी इजी में भी गड़बड़ हो जाएगा। सही किया है ना, 1 into 2, 1 into -1, चलो ठीक है। हाँ रुको, मैं इसको हटाता हूँ न्यूमेरिकल करते समय, देन इट विल बी ओके। अब देखो ये आ गया हमारे पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें दोनों चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए, सो दिस इज 1 + 1 + 1, डायरेक्ट लिख दो √3, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू √5, 4 + 1 आएगा का रूट, है ना। सिंस वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा। देख लो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब है कि एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल होगा, तो दैट विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी। तो बेटा ए डॉट बी तो निकाल लिया ना, ए डॉट बी कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 और डिवाइडेड बाई √15 आएगा, बिल्कुल सही।
तो √3 इंटू √5 ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई √15. So therefore theta will be cos inverse 1 by √15. So this is your answer of the first part. अब सेकेंड पार्ट जो इसका है उसको सॉल्व करो. सेकेंड पार्ट कंपोनेंट की बात है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. तो स्केलर कंपोनेंट इसमें हो जाएगा सिंस स्केलर component of vector A on vector B, this will be equal to A cos theta, that will be equal to AB cos theta by B, that is vector A dot B by B. यही हो जाएगा. A dot B कैप होता है, वैसे याद भी रख सकते हो, और A dot B कैप को लिख सकते हो A dot B by B, है ना. अब इसको कर दो. A डॉट बी हमारे पास कितना है मेरा बेटा, 1 है, और डिवाइडेड बाय b दैट इज √5. सो √5. सो दिस इज योर स्केलर कंपोनेंट. एंड वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर, हाँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ क्या कुछ ठीक है ना कैलकुलेशन. हाँ, a on वेक्टर b, सो इट विल बी इक्वल टू scalar component into b cap, so that is 1 by √5. अब b cap का मतलब हो जाएगा वेक्टर b by b, वेक्टर b by b हो जाएगा. तो वेक्टर b कहाँ है, ये रहा, 2i cap minus j cap divided by √5. so it will be 1 by 5 into 2i cap minus j cap, है ना सर बेटा, along भी या आएगा 2 by 5. हाँ, सेम ही है ना. नहीं मैं समझा नहीं, एक्चुअली क्लियर नहीं आई आवाज, फिर से बोलो तो. A along B या फिर A on B सेम ही ना. हाँ, ए अलोंग बी या ए ऑन बी एक ही चीज है, ए ऑन बी या अलोंग बी, बिल्कुल, है ना. अंडरस्टैंडेबल बेटा, एक ही चीज है. करो, जल्दी से करो, फिर अगला क्वेश्चन एक देते हैं, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसके बाद फिर डायरेक्शन को साइड पे आएंगे. आज निशांत आप थोड़ा मेहनत करिएगा, मैं लेक्चर सारे पीछे वाले शेयर कर रहा हूं, कल का जो आपका रह गया था. देखो किसी को डाउट हो तो आ सकते हो मुझसे टाइम लेकर के, है ना, डिस्कस करने के लिए. पर अभी कुछ दिन ऑनलाइन क्लास ही चलाएंगे. वैसे भी ऑफलाइन में वी विल मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, बट रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है. So this is the ओके. हो गया ये. शुड आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही.
हाँ हो गया बच्चों. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. ओके. Let vector A is from एक सेकेंड. हाँ बोलिए बोलिए. बोल रहे हैं. ए टू बी, ए से लेकर बी तक है वेक्टर ए, है ना. ओके. ए टू बी. एंड वेक्टर बी इज फ्रॉम सी टू डी if a equal to 1.2 comma 0, b equal to 2 comma 1 comma, एक मिनट, 2 comma 0 comma -2, c equal to 1 comma 3 comma 0 and d equal to 4 comma 3 comma 5, then find पहले नंबर पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दूसरे नंबर पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तीसरे नंबर पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. चौथे नंबर पे वेक्टर ए डॉट बी, वो तो यहीं से निकल जाएगा. और पांचवें नंबर पे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, है ना. चलो इसको करो तो बेटा जल्दी से. इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट कौन सा है ध्यान रखिएगा और फिर करिए.
करो बच्चों, क्वेश्चन को कंप्लीट करो। करिए। हो गया बच्चों? डिड यू गेट द वेक्टर ए एंड बी? द मेन टास्क इज टू फाइंड द वेक्टर ए एंड बी। वो निकल गया तो आंसर भी आ जाएगा। एक सेकंड। सर हो गया सारा। हाँ हो गया ना, चलो ठीक है। देखो वेक्टर ए जो है इसे कुछ बना दो। वेक्टर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, ना भी बनाए तो भी चलेगा, पर बना दो तो बहुत अच्छी बात होती है। और बी 2 0 -2, तो कुछ वेक्टर बी दिखा दो। ऐसे ही हाइपोथेटिकल है, कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह से एंगल आप दिखा रहे हैं, बस दिखा दो ऐसे कुछ है वेक्टर बी। तो स्पेस में तो ये बी जो है वो सी से लेकर के डी है, फ्रॉम सी टू डी। तो दिस इज 1 3 0 and 4 3 5. We have to angle between A and B, angle between A and B. तो पहले A निकालो, ठीक है बेटा। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो 2 -1 2 -1 I कैप प्लस 0 -2 J कैप एंड प्लस -2 -0 K cap. So this implies your vector A. Rest part you can do. Vector A is I cap -2 J cap and -2 K cap. Now vector B and vector B will be equal to, B में हो जाएगा this minus this, final head minus tail करते हैं, तो 4 -1 I cap प्लस 3 -3 J cap प्लस 5 -0 K cap. So this implies vector B will be equal to 3 I cap प्लस 5 K cap. 4 दे देते तो ज्यादा अच्छा होता ना। 3 4 5 आ जाता मैग्नीट्यूड। हाँ चलो कोई, ओके 3 4 दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर जो है सो रहेगा, कोई इशू नहीं है। चलो ये हो गया। अब आपको a प्लस बी चाहिए, निकाल लोगे सब कोई? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। प्लस वेक्टर a प्लस बी सर आ गया सर। ऐड हो जाएंगे।
ए माइनस बी, ए डॉट बी आ जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट भी आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताना, वरना मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो ये सारी बातें हमने पढ़ा था, इसको आप कर सकते हैं। वेक्टर का मतलब भी समझ रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप में। चलो बहुत अच्छी बात है। कंपोनेंट का मतलब समझ रहे हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी जान रहे हैं, और आई कैप, जे कैप, के कैप में भी जान रहे हैं। तो इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। तो वेक्टर आप चेक कर लीजिए, वेक्टर एक बार निकल गया तो बाकी चीज आप कर लोगे, है ना। So even it is good practice for board students also to show the diagram। मैंने क्या कहा था पिछले क्लास में, कहीं अगर थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, तो जरूर लिखो, है ना, जरूर करो। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म दे सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जरूर करो बोर्ड में, है ना। अगर आपने ऐसा किया और एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छोड़ा, है ना, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं सर कुछ भी नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन हो कि हमने कभी सुना ही ना हो, तब भी मत छोड़ना। बोर्ड वालों के लिए सख्त हिदायत है, याद रखना। छोड़ना तो भूल ही जाओ, है ना। कुछ भी ना आता है, कभी आपने नाम ना सुना हो, वैसा क्वेश्चन भी तो भी छोड़ना नहीं। और ऐसा तो होगा नहीं कि नाम ही ना सुना हो, है ना, पर वो भी केस हुआ तो भी मत छोड़ना, ठीक है। तब भी मत छोड़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर लिखना, आंसर लिखना शुरू करना, कुछ अपने आईक्यू के बेसिस पर सोच करके जरूर उसके बारे में लिखना, है ना, जरूर लिखना। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने ऐसा किया तो 90% तो बड़ी आसानी से आएगा। राइटिंग सही होनी चाहिए, योर राइटिंग शुड बी गुड एनफ दैट द एग्जामिनर कैन रीड योर, है ना, जो है ना एग्जामिनर जो है बेसिकली एग्जामिनर कैन रीड योर राइटिंग, जो भी है आपका, है ना, जो कॉपी चेकिंग वाला बंदा है वो आपकी राइटिंग ढंग से पढ़ सके, इतना जरूर होना चाहिए साहब। गंदा राइटिंग के कारण मेरे एक बच्चे का रिजल्ट पिछली बार थोड़ा गड़बड़ाया, है ना, तो वो चीज है। वरना सारे बच्चे जो जो सब आए थे, फेल करने वाले आए थे, फिर भी उसके बाद सबका रिजल्ट अच्छा रहा, है ना। तो वो चीज है। तो राइटिंग बिल्कुल थोड़ा सा, अगर किसी का राइटिंग बहुत खराब है तो प्रेजेंटेशन करने का तरीका तो मैं सिखा ही रहा हूँ, है ना, राइटिंग थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा, थोड़ा। अब जिसकी राइटिंग अच्छी, वो राइटिंग की चिंता मत करना, पता चला कि और राइटिंग बनाने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाए। राइटिंग बस इतनी होनी चाहिए कि साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखो। बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, और राइटिंग ऐसी हो कि पढ़ने लायक हो, है ना। और जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करोगे, जितना साफ सुथरा लिखोगे, जितना डायग्राम वगैरह के हेल्प से आप एक्सप्लेन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से चीजों को रिप्रेजेंट करोगे, उतना अच्छा है आपके लिए, है ना। पॉइंट वाइज आंसर दोगे, ये बहुत जरूरी है ना। बहुत एवरेज भी कोई बच्चा है तो 90% मार्क्स ले आता है। चल आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आप समझ गए। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज द मेन टॉपिक। एडिशन वगैरह उसके बाद जानेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, वैसे भी एडिशन आपको ज्योमेट्रिकल मेथड, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, पॉलीगन रूल सब पता ही है ना। तो हम लोग मेन टॉपिक्स को पहले पढ़ते हैं, उस पर एक क्लास में सारा खत्म कर देंगे, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, चलिए अगले 2 क्लास में पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सब जोड़ जाड़ के, है ना। नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो इसमें हमने आपको बताया है पहले, और जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं वो भी जाने अच्छे से, कि कोई भी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है ना, एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, वाई के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जेड के साथ एंगल बनाएगा, तो एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उन एंगल का कॉस, कोसाइन मतलब कॉस, है ना, कॉस लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन।
तो कोई वेक्टर दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं वो भी हम लोग बात करेंगे, है ना। पहले इसको समझ ले। ओके, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकालना आता है आपको, और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। ये सारी बातें हम लोग लिखेंगे, पहले समझ ले डायरेक्शन कोसाइन क्या है। और बेटा देखो, लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शन कोसाइन नाउ। याद रखिए कि 3D में, 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन दीज आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, है ना। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में थोड़ा डिफरेंस है, वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट डायरेक्शन कोसाइन। सो चलो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। अब आप सभी बच्चों को थोड़ा बहुत 3D का विजुअलाइजेशन तो है ही, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियरर टू यू। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी ऑनलाइन में, अब आप लोगों को मैं समझा चुका हूं 3D। सो नाउ 3D figure you can visualize x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये हो गया मेरा बेटा ओरिजिन। अब मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूं, क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड बनाएंगे और फिर उसमें मैं एक वेक्टर बनाऊंगा उसके डायगोनल के हेल्प से। देखो बच्चों, ये रहा क्यूबॉइड, लाइक दिस, लाइक दिस। एक मिनट रुकना बेटा, देयर इज अ कॉल। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, यहां पर देखो, तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और z एक्सिस हो गया। ये तीनों हो गए, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब आप क्या देखोगे कि ये फिगर सबको क्लियर है दिमाग में, है ना, कि वाइड जैसा है। ओके, तो यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ, डायगोनल बनेगा ना, डायगोनल बनेगा रूम की तरह से, तो आप अपने रूम में सोच सकते हो, है ना। यू कैन जस्ट विजुअलाइज द रूम इन विच यू आर स्टडिंग राइट नाउ।
तो यहां से लेकर के यहां तक, तो ये आपका वेक्टर रहा, ये वेक्टर रहा बेटा। तो यहां तक पहुंचोगे तो 90 डिग्री पे चल के कैसे पहुंचेंगे, तो यहां से लेकर ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये बाहर की ओर जो आ रहा है इसे बाहर की ओर जेड कोऑर्डिनेट। एक्चुअली ऐसे है, एक्स वाई और यू बाहर आ गए 90 डिग्री पे, तो ये रहा आपका वेक्टर। तो यही वेक्टर है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, है ना, वो चीज है। तो ये वेक्टर रहा बेटे आपका। सो दिस इज योर वेक्टर। तो ये वेक्टर है, मान लो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। अब ये वेक्टर बेटा मान लो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये कुछ गामा एंगल बना रहा है ना, जेड के साथ ये कुछ गामा एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, इन्हीं एंगल्स का कॉस अगर हम लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो यहां पर क्या देखोगे आप कि इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द अल्फा बीटा गामा आर द, क्या है भाई सोचने दो, हाँ, एंगल्स मेड बाय द वेक्टर ए with x axis, y axis and z axis respectively. If alpha, beta and gamma are the angles made by the vector A with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of vector A, है ना। If alpha, beta and gamma are the angles made by the vector A with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of vector A. ये बात समझो बच्चों, चलो कर लो बेटा, इसको लिख लो। यानी कि अगर अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो, है ना, यहाँ पर हम ऐसे नाम दे देते हैं, हेयर नाम दे दो एम, एम इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना, शॉर्ट में एल, एल इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन, एन इक्वल टू कॉस गामा, कॉस गामा आर डायरेक्शन cosines of vector A. These are the direction cosines of vector A, है ना, ये चीज है। अब देखो एंगल कैसे निकलेगा मेरा बेटा, मान लो हमारे पास वेक्टर है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। चलो यहां तक करो फिर मैं आगे बताता हूं, कम ऑन डू इट, कम ऑन बच्चों इसको कर लो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं। ए का ही एक्सपेंडेड फॉर्म आपका क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। चलिए इसको कंप्लीट करिए बेटे, ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत लगे पूछो सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है ये, स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए। डायरेक्शन कोसाइन आपको समझना ही पड़ेगा, है ना, तो इसलिए ध्यान से पूरा फोकस बनाए रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, और कहीं डाउट लगे क्वेश्चन करिए, है ना। 100% क्लियर होगा इसकी गारंटी है, अगर आप अपने डाउट्स को पूछेंगे तो। पूछना जरूरी है मेरा बेटा, जल्दी से लिखो और जहां भी दिक्कत लगे पूछो।
नोट हो गया सभी का? यस सर। क्लास कर रहा है। ओके, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए। कर लो कर लो। हे प्रभु। सर हाँ बोलिए। सर आप पहले ऐसे लिखा थे ना, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर M इज इक्वल टू कॉस बीटा। अब वही तो लिखा है एल। अच्छा अरे यार, एल एम एल। हाँ LMN। हाँ चलो, वैसे तो नाम कुछ भी नहीं हो, पर ऐसे रहता है। एल पहले आता है ना, मैं हाँ सर। ABCD भूल गया था। यस सर। मैं ABCD भूल गया था। चलो LMN, एल के बाद M आता है ना। थैंक यू। चलो, ABCD की सीक्वेंसिंग दिमाग से निकल गई थी, ध्यान इस पे था ना। चलो, ABCDEFGHIJKLMN। एल पहले लिखो, फिर M लिखो, फिर N लिखो, है ना। कुछ किताब में PQR भी लिख देते हैं, PQR, है ना, सब चलेगा। इसको लिख देगा P, इसको लिख देगा नाम Q, इसको लिख देगा R, सब चलता है बेटा। चलो, सबको इसी तरह से लिख लेना, LMN, है ना। वैसे भी लिखोगे तो गलत नहीं है, नाम ही तो रख रहे हैं, बट सीक्वेंस में नाम रखिए। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। हो गया बेटे? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो बच्चों आप लोग, है ना। हमने देखा जैसे वेक्टर था, तो ये आपका वेक्टर ए रहा। वेक्टर ए ये एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा,
और जेड के साथ बना रहा है गामा, ऐसा कुछ है, 3D में है ना, ये चीज है। ये जो वेक्टर ए है ये आपका हो गया a1 a2 a3, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये हो गया a1 a2 a3, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दिस इज योर वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, कॉस अल्फा, अल्फा एंगल है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा निकालना है। तो बेटा कॉस कहां से आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है ना। तो एक काम करो, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर ले लो, बताओ मेरे बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग बेस्ट वेक्टर क्या लोगे, आई कैप ले लेते हैं, आई कैप ले लेते हैं सर। आई कैप ले लें, हाँ बेस्ट है, आई कैप ले लो। इसको मान लेते हैं हम वेक्टर कुछ बी मान लेते हैं, वेक्टर बी। तो बी, बी कैप भी आई कैप हो जाएगा क्योंकि बी खुद ही यूनिट वेक्टर है यहाँ। यस सर। अब ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि वेक्टर सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ आई कैप है, यानी कि बी क्या है, ये जो बी है आपको ये क्या दिखेगा, बी दिखेगा आपको आई कैप। आप 2 आई कैप भी लोगे तब भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के प्लस समझाने 0 के कैप, बल्कि आपको याद ही रख लेना है यहाँ से जो रिजल्ट आएगा। तो ए डॉट बी करेंगे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, देखो तो ए डॉट बी हो जाएगा आपका a1 आई कैप, बस एक करके दिखाएंगे, दूसरा तीसरा में डायरेक्ट लिख देंगे a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ध्यान देना। और डॉट क्या ले लोगे बेटे, डॉट ले लोगे आई कैप। तो अब आई कैप है तो ax bx प्लस ay by, तो ay az तो 0 है, तो सीधे बचेगा यहाँ से क्या बचेगा, a1 बचेगा, बचेगा ना a1। तो यानी कि a डॉट बी हो गया a1, इसमें कोई डाउट, देख लीजिए अच्छे से, आई कैप डॉट आई कैप 1 तो a1 बच गया, जे कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0, 90 डिग्री पे होता है। a डॉट बी को लिख सकते हैं a b, b मींस मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा इक्वल टू a1। अब b का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज b विल बी 1 यहाँ है ना, क्योंकि आई कैप है ये। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos अल्फा कर दो, अल्फा एंगल बन रहा है ना सर, cos अल्फा, तो cos अल्फा ही तो चाहिए था, डायरेक्शन कोसाइन यही तो है। सो दिस इज a1 डिवाइडेड बाई a, cos अल्फा क्या हो गया मेरे बेटे, a1 बाई a, एनी डाउट, a का मैग्नीट्यूड तो निकालने आता ही है, a1 बाई a हो गया cos अल्फा, समझ गए, a1 बाई a हो गया cos अल्फा। यानी कि आप कह सकते हैं वेक्टर a, हाँ बोलो, बी सर, नहीं सुने, फिर से बोलो, बी कहाँ गया, कौन कहाँ गया, ए बी कॉस, बी है कितना, अच्छा बी बी 1, कितना है, बी कौन है, आई कैप है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा सर, समझ गए। हाँ चलो ठीक है 1 आएगा ना, तो बी 1 हो गया ना बेटा, बी 1 है वही, यहाँ देखो, ये देखो बी पे ध्यान दो, बी पे है ना, बी इज 1, देखिए आइए आगे दिखाते हैं। इसके बाद जैसे ये हो गया cos अल्फा हो गया a1 बाई a, उसी तरह से cos बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा a2 बाई a, करके देख लो। y में वेक्टर ले लो जे कैप ले लो, और cos गामा क्या हो जाएगा, cos गामा हो जाएगा a3 बाई a, इसमें कोई डाउट, a3 बाई a, ये हो जाएगा। अब ये a1 बाई a, a2 बाई a और a3 बाई a क्या है, जरा हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, है ना, सिंस वेक्टर ए, मैं वो चीज आपको दिखा रहा हूं, वेक्टर ए आपका क्या था, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, देयरफॉर ए कैप क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, a1 बाई a आई कैप प्लस a2 बाई a जे कैप प्लस a3 बाई a के कैप। अब जरा आप खुद बोलिए a1 बाई a क्या है,
क्या है A1 बाई ए? A1 बाई ए जो है cos वो alpha आपका कॉस अल्फा तो है, लेकिन यहां देखो ए कैप, ए कैप मतलब, ए कैप का मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, दैट इज ए कैप का एक्स कंपोनेंट है ना? एक्स कंपोनेंट दिख रहा है? बोलो, बताओ। Yes. So therefore cos alpha that was L, that is equal to A1 by A. This is the x component of A cap. वेक्टर ए का x कंपोनेंट नहीं, वेक्टर ए का x कंपोनेंट तो A1 है। A1 बाई ए किसका x कंपोनेंट है? देखो आई कैप के साथ आने वाला x कंपोनेंट कहलाएगा कौन सा वेक्टर है? A कैप। तो x कंपोनेंट ऑफ A कैप। उसी तरह से cos बीटा क्या हो जाएगा बेटा? cos बीटा दैट इज m, जो था आपका, जिसका नाम आपने m रखा था, वो है आपका A2 बाई ए। और A तो पता ही है, A क्या होता है? A होता है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ A कैप, y कंपोनेंट ऑफ A कैप। एंड cos गामा यानी कि n, दैट इज A3 बाई A, दैट इज z कंपोनेंट ऑफ A कैप, है ना? चलो, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको, और कह रहा है उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ठीक है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लेकर डॉट प्रोडक्ट लेकर के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल सकते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है? यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्या निकाल दो? यूनिट वेक्टर निकाल दो उस वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वही हो जाएगा एल। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, ए कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, है ना? यही तो था आपका, ये था आपका एल, ये था आपका एम, और ये नाम दिया था आपने एन। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, मैं 2 मिनट में आता हूं, फिर इसको समराइज करके क्वेश्चन देते हैं इसको। कम ऑन बच्चों, डू इट। एक सेकेंड करो आप लोग, इसको आप लोग नोट करो। देन आफ्टर समराइजिंग दिस आई विल गिव यू क्वेश्चन टू डू ऑन डायरेक्शन क्वेश्चन। इसको नोट करके रखिए, आई एम कमिंग इन 2 मिनट।
हो गया बेटा, नोटेड डाउन, Yes. करो करो, नोट करो। Okay, I hope it's done now. So Yes, sir. चलो, वैसे मैं इधर का पार्ट मिटा रहा हूँ, उधर वाला आप करो, अगर बचा भी है तो। नोट में लिख लो, है ना। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी वेक्टर can be obtained by finding the unit vector in the direction of that vector. यूनिट वेक्टर फाइंड करना आता है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कौन होगा डायरेक्शन कोसाइन, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, है ना। देन द एक्स, वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर will be the direction cosines of that वेक्टर, है ना बेटा। यानी कि अगर वेक्टर ए आपको है तो ए से आप फाइंड करेंगे ए कैप, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा, आ रहे हैं तो ये हो जाएगा, तो यहां से आपको ये निकल के आ जाएगा आपको a1 बाई ए आई कैप, a2 बाई ए जे कैप, a3 बाई ए के कैप, है ना बेटा, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका a1 बाई ए है, इसी को आप लिख सकते हैं ए कैप विल बी एल आई कैप प्लस एम जे कैप भी कह सकते हैं प्लस एन के कैप। और यही a1 बाई ए कॉस अल्फा था तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कॉस अल्फा क्या हो गया a1 बाई ए, कॉस बीटा क्या हो गया a2 बाई ए, कॉस गामा क्या हो गया a3 बाई ए,
और यही डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो बेटा यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यू कैन से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। अब Yes, यहां sir. से देखो मेरा बेटा, एक लास्ट चीज यहां से देख लो, फिर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। cos को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, Yes, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट, ये तो रिजल्ट आपको याद रखना ही है और ऐसे भी पता ही है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दैट इज 1। तो यहाँ पे देखो एक 1 कैंसिल कर दो, एक 1 कैंसिल कर दो, 0 हो जाएगा उधर, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो ये रिजल्ट भी आता है प्रूव करने, ये भी रिजल्ट आपको समझ गए कैसे आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, 1 होगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे, है ना। कम ऑन बच्चों, इसको आप कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, 2 मिनट वेट करिए, आई एम कमिंग। इसको नोट करिए पहले आप लोग बेटा।
हो गया बेटा? Yes, sir. इज इट डन? चलो सभी का हो गया। चलो मैं इधर एक क्वेश्चन, अच्छा इधर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, आसान ही है, देखो। देखो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो गए, उनके स्क्वायर का सम क्या आएगा? 1 आएगा, है ना। ये सारी चीज रिलेट करो, बार बार इसको पढ़ो, जितनी बार पढ़ो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, है ना। डायरेक्शन कोसाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P। P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या क्या हैं? 2, -1, 3 एंड Q। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं एक सेकंड सोच लेता हूं, कुछ आसान सा आपको आ जाए। हाँ, -1, 5, 1 ये है। चलो करो बेटा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ये हो गया। ऑल्सो फाइंड द एंगल made by the above vector with the x-axis, y-axis and z-axis respectively। देखो बेटे करो, x-axis, y-axis and z-axis respectively। Come on, do it।
सर हो गया, हो गया बेटा, चलो। कोसाइन निकल एंगल। हाँ बिल्कुल, चलिए पहले तो वेक्टर निकालना होगा। वेक्टर निकालना आपको आता है माइनस करके। -3i प्लस 6 हाँ माइनस। तो बिल्कुल, सो सी द सॉल्यूशन। सो दिस इज योर वेक्टर पी क्यू। ये P मान लो, ये Q इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो P के कोऑर्डिनेट जो है 2, -1, 3 एंड Q के जो कोऑर्डिनेट है -1, 5, 1। देखो रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं करोगे ढंग से बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी, है ना। ओके, कंपटीशन में रिप्रेजेंटेशन गया टेल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्टिव है ना, लेकिन बोर्ड में करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिए। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, फटाफट भी और रिप्रेजेंटेशन भी। चलो ये हो गया। तो वेक्टर पी क्यू क्या हो जाएगा? वेक्टर पी क्यू लेट इट बी वेक्टर ए, नाम दे देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो -1 -2 आई कैप प्लस 5 -1 जे कैप एंड प्लस 1 -3 के कैप। So this will be vector A, कह लो इसको PQ को। So -3i cap and +6j cap and -2 k cap. तो 7 से And डिवाइड। therefore, हाँ therefore अब यहाँ देख लो, since magnitude of vector A equal to 3 का -3 का स्क्वायर +6 स्क्वायर -2 के स्क्वायर का रूट, यू विल गेट इट 7, है ना। अब लिखोगे सिंस कंपोनेंट्स ऑफ, ऐसे लिख लो, पहले निकाल लो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए। सो दिस विल बी योर -3i कैप +6j कैप -2k कैप डिवाइडेड बाई 7, है ना। ये चीज हो गया। तो यहां से यूनिट वेक्टर आ गया। तो यहां से हो गया -3/7 आई कैप +6/7 जे कैप प्लस -2/7 के कैप। अब लिख दो, यहाँ पे मेंशन कर देना, सिंस डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल टू द components of unit vector, है ना, in the direction of vector A, therefore L will be equal to, है ना, L will be equal to cos alpha, that will be -3/7, M will be equal to cos beta, that is 6/7, and N will be equal to cos gamma, that is -2/7। ये हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट एंगल देखना है। तो आप लिखोगे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। या फिर कह सकते हो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे? -3/7, 6/7 एंड -2/7, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब लिखो सिंस cos alpha they are equal to -3/7, this implies alpha will be cos inverse -3/7, cos inverse -3/7, this is angle between vector PQ and
एक्स एक्सेस, है ना। उसी तरह से बाकी को भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। सिंस cos beta equal to 6/7, this implies beta will be equal to cos inverse 6/7. So this is equal to angle between vector PQ and y axis. And since cos gamma equal to -2/7, this implies gamma will be equal to cos inverse -2/7. So this is equal to, equally लगा दो, angle between vector PQ and z axis. तो देखो सीबीएसई वाले भी समझो रिप्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में, है ना। डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, आप यूनिट वेक्टर निकाल के कर दो, बोल दोगे हो गया मेरा काम। लेकिन ऐसे नहीं काम चलता है, सारी बातों को समझाना होता है। सामने देखने वाले को क्या पता चलेगा आपने क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। तो आप अपने मन को एक्सप्रेस करना सीखो, है ना। और सभी को ही सीखो, 11th वाले भी। जब आप इस तरह से करना सीखेंगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। If you can express yourself, the concept is clear. If you cannot express yourself, the concept is not clear. This is the basic rule. Come on, do it, beta. ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास we will study about addition of vector, geometrical method of addition, collinear vectors, parallel vectors, anti-parallel vectors, coplanar vectors, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट के बारे में तो पढ़ ही चुके हो, थोड़ा एप्लीकेशंस जान लेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 क्लास हार्डली हम लोग को लगेगा एंड देन एवरीथिंग विल बी ओवर। कम ऑन, कंप्लीट इट। ओके, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक आता है आपका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आप फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में आप बहुत सारी चीजें, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, है ना। ओके, कॉचीज रूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ोगे, है ना। इनइक्वालिटी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। क्लास खत्म? आज, हाँ बेटा, है ना, आज यहीं तक करते हैं। ओके, अगले क्लास में 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह पे, और फिर यही रहता है, और क्या करना होगा। डायरेक्शन कोसाइन पे क्या बनेगा क्वेश्चन, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में एडिशन वगैरह पे देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड वगैरह, है ना, और कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इन सब पे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस में भी आपने सारे एप्लीकेशंस पढ़ रखे हैं, बस एक ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जो कि मैं यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आती हैं। चलो इसको कर लो बेटा। ओके, कम ऑन एवरीवन, डू इट।
Okay, so I'm going to end this lecture now. एक मिनट सर। सभी का हो गया बेटा? अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ, कर लो और इसको रिवाइज करो अच्छे से इन चीजों को।